हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज का वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो हमारा कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं उसका पार्ट नंबर 3 रहने वाला है। 2 पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। पार्ट नंबर 3 में हम इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस, जिसको थर्ड चार्ज इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है, उससे रिलेटेड जो भी एग्जाम्स में न्यूमेरिकल आते हैं वो सॉल्व करेंगे। देखिए, इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है कि आपका जो थर्ड चार्ज है अगर उस पर नेट फोर्स 0 हो रहा है, इसका मतलब वो चार्ज इक्विलिब्रियम में होता है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो चार्ज रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, और मोशन में भी वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसी वेलोसिटी से वो मूव करता रहेगा। ठीक है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अब क्वेश्चन पेपर में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, अब हम वो सॉल्व करेंगे। देखिए, एक बात आपको याद रखनी है, जब भी कभी दो लाइक चार्ज होते हैं, लाइक चार्ज मतलब अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है या दोनों चार्ज नेगेटिव है, तो हमेशा ही जो थर्ड चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब वो उन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, ये हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर किसी ने पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो देख लीजिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। तो अगर दोनों चार्ज लाइक होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एक बार। अगर कैसे चार्ज होते हैं, लाइक चार्जेस होते हैं दोनों, तो जो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कहाँ पे आएगा, इनसाइड। ठीक है, मतलब दोनों चार्ज के बीच में आएगा। और अगर आपके अनलाइक चार्जेस है, मतलब एक चार्ज पॉजिटिव है और दूसरा चार्ज नेगेटिव है, तो जो थर्ड चार्ज होगा वो इक्विलिब्रियम में तभी होगा जब वो उन दोनों के बाहर होगा। ठीक है, वो हम आगे आप एक्सप्लेन भी करेंगे। तो अभी के लिए आप यही समझ लीजिए कि अगर लाइक चार्ज होते हैं, दोनों पॉजिटिव दोनों नेगेटिव, तो इक्विलिब्रियम कब होगा, जब थर्ड चार्ज बीच में होगा उनके। ठीक है, मैं बीच का मतलब ये नहीं कह रही कि वो बिल्कुल मिडल में होगा, वो डिपेंड करता है आपके दोनों चार्जेस की वैल्यू क्या है। ठीक है, उनकी मैग्नीट्यूड क्या है। अनलाइक चार्ज होगा तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमेशा बाहर होता है। ठीक है, तो चलिए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। देखो, फर्स्ट न्यूमेरिकल ये कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेस, दो चार्जेस आपको दिए हुए हैं, एक प्लस 9 कुलाम, सॉरी 9 क्यू लिख दो या कुलाम लिख दो, और एक प्लस 1 क्यू का दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, तो इससे हमें ये पता लग गया कि दोनों कैसे चार्जेज है, लाइक चार्ज है। और लाइक चार्ज है तो आपके माइंड में सबसे पहले यही बात आनी चाहिए कि इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ होगा, इन दोनों चार्ज के बीच में होगा। ठीक है, तो ये जो दोनों चार्ज है ये कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 16 सेंटीमीटर पे रखे हुए हैं। देखो, ये डायग्राम में बनाया हुआ है कि ये 9 क्यू का चार्ज है, ये 1 क्यू का चार्ज है, दोनों 16 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। दोनों लाइक चार्ज है, तो इक्विलिब्रियम जो पॉइंट है, जो इनकी जो थर्ड चार्ज है, वो इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब दोनों के बीच में होगा। ठीक है, अब ये यहाँ पे पूछा है कि वो पॉइंट फाइंड करना है आपको जहाँ पे आपका थर्ड चार्ज जो कि क्यू है उसको रखें और वो किस में हो जाए, इक्विलिब्रियम में। तो सबसे पहले तो हमने फाइंड कर लिया कि जो पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। ठीक है, अब हमें एक बात पता है कि भाई जब दोनों चार्ज अगर सेम वैल्यू के होते हैं, यानी कि दोनों, मान लो कि दोनों 9 क्यू के होते हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम होती, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट एग्जैक्ट बीच में आ जाता, मतलब 8 सेंटीमीटर इधर 8 सेंटीमीटर इधर। बट दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, दोनों मैग्नीट्यूड में अलग है, ये 9 है ये 1 है। इसका मतलब ये जो चार्ज है ये आपका स्ट्रॉन्ग है, ये ज़्यादा बड़ा चार्ज है, ये छोटा है। तो हमें पता है कि भाई ये प्लस ये प्लस ये प्लस है ना, तीनों प्लस है। पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करके इधर फोर्स लगा रहा है, ये पॉजिटिव इस पॉजिटिव को रिपेल करके इधर फोर्स लगा रहा है। लेकिन देखा जाए तो ये दोनों फोर्स बराबर नहीं है, क्योंकि ये बड़ा चार्ज है, ये स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाएगा और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, ये वीक फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा। ठीक है, तो कौन सा फोर्स ज़्यादा है, इसका फोर्स ज़्यादा है, तो हमारा जो चार्ज है ये बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में ना होके थोड़ा इधर होगा। कौन से के पास, छोटे वाले चार्ज के पास। तो आपको याद रखना है कि जो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा वो छोटे चार्ज के पास होगा, क्योंकि बड़ा वाला चार्ज ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। ठीक है, इधर होगा थोड़ा, इसका मतलब एग्जैक्ट बीच में नहीं है। अब आप इसकी पोजीशन कैसे फाइंड कर सकते हो, इसको 2 मेथड है। देखो, फर्स्ट मेथड तो ये कहता है कि भाई हमने ये पढ़ा था कि अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस पर नेट फोर्स 0 है। नेट फोर्स 0 का मतलब है कि इसने जो फोर्स लगाया और इसने जो फोर्स लगाया वो दोनों बराबर है, और दोनों फोर्स बराबर हैं तभी तो नेट फोर्स 0 होता है। तो ये दोनों फोर्स बराबर हैं, तो हम इनको दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को इक्वेट मैं कैसे करूं, कि भाई आपको पता है कि कूलम्ब्स लॉ से आपने पढ़ा था कि फोर्स कैसे लिखते हो आप, F इज टू, मान लीजिए इसने जो फोर्स लगाया मैं उसको F1 कह रही हूँ। ठीक है, वो क्या होगा, K पहला चार्ज, दूसरा, इन दोनों के फोर्स की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, इन दोनों का फोर्स आप कैसे लिखोगे, K कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग Q1 Q2, यानी कि 9Q, और ये हमारा
स्मॉल क्यू, और दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी हमें नहीं पता। देखो ये मैंने x मानना है, तो ये हमारा कितना हो गया 16 माइनस एक्स का स्क्वायर, नीचे डिस्टेंस का स्क्वायर होता है, तो ये पूरी 16 थी, ये हमने x मानी, तो ये हमारी 16 माइनस एक्स होगी। ठीक है, ऐसे ही इसने कितना फोर्स लगाया उसको मैं F2 बोल देती हूँ, वो हमारा होगा K। इन दोनों के बीच का जो फोर्स अगर मैं देखूँ तो देखो Q और 1Q, Q और 1Q को आप Q भी लिख सकते हो, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है हमारा x स्क्वायर। ठीक है, अब इस पर नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कि दोनों जो F1 F2 फोर्स लगा रहे थे, इसका मतलब इन दोनों फोर्स का जो सम है वो 0 है। ठीक है, नेट फोर्स 0 का मतलब क्या होता है, दोनों का सम 0 है। एक बात और याद रखना, मान लीजिए इसने फोर्स इधर लगाया, इसने फोर्स इधर लगाया, तो एक को आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, एक को नेगेटिव, तो मैं इसको पॉजिटिव ले लेती हूँ और इस फोर्स को नेगेटिव ले लेती हूँ, क्योंकि एक इस इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इस पर एफ नेट हमारा क्या है 0 है, एफ नेट 0 है, मतलब दोनों का जो सम है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है। आप या फिर आप ये भी कह सकते हो कि एफ नेट 0 का मतलब ये है कि दोनों फोर्स हमारे बराबर है, यानी F1 को F2 के इक्वल कर दो। तो दोनों को इक्वेट करूँगी मैं, देखो यहाँ से जब दोनों को इक्वल रखेंगे तो K से K हमारा कैंसिल हो जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा जो लास्ट में रिजल्ट आएगा वो हमारा क्या बचेगा, देखो K कैंसिल हो जाएगा, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पे K 9Q Q और 16 माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल कर दिया इस वाले के। ठीक है, ये दोनों इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, अब यहाँ से देखो K से K कैंसिल हो रहा है, Q से Q कैंसिल हो रहा है, ये Q से ये Q कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमारा क्या बच रहा है, देखो इधर तो सिर्फ 9 बचा, नीचे 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा ऊपर कुछ नहीं बच रहा, यानी कि माइनस तो है ही, और 1 और नीचे एक्स स्क्वायर। अब आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक मेथड तो हमारा ये था, ये हमारा फर्स्ट मेथड है। ठीक है, बट देखा जाए तो ये जो मेथड है हमारा ये टाइम कंज्यूमिंग है, यानी कि इसमें आपको टाइम लगेगा, प्रॉपर कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो आप इजीली एग्जाम्स में शॉर्ट मेथड यूज़ करके अपना टाइम सेव कर सकते हो। कैसे, सेकंड मेथड जो कि हम देखने वाले हैं अभी। देखो सेकंड मेथड क्या होता है हमारा, यहाँ पे स्पेस थोड़ा कम है, मैं यहीं कर देती हूँ। देखो सेकंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड के लिए आपको सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। सेकेंड मेथड ये कहता है कि भाई अगर मान लीजिए दोनों लाइक चार्ज है, ठीक है, दोनों कैसे चार्ज है, लाइक चार्जेस है, तो आपके लाइक चार्जेस है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या थे, एक तो 9Q था प्लस का एक 1Q था, लाइक चार्जेस थे। ठीक है, अगर दोनों लाइक चार्जेस है तो आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ये कि x इक्वल टू, ऊपर तो आएगा आपका L मतलब दोनों चार्जेस के बीच की लेंथ, ठीक है, प्लस 1 अपॉन, ऊपर आएगा Q2, नीचे आएगा Q1 अंडर रूट। ठीक है, आप ये फॉर्मूला लगा दो, सिंपल। क्या है, x क्या है बेटा, जो कि x वो रहती है जो आपकी छोटे चार्ज से जो डिस्टेंस है उसको x मानना है। याद रखना, ये जो x मानी है आपने, ये कौन से चार्ज से मानी है, जो स्मॉल चार्ज था उससे डिस्टेंस मानी थी x। ठीक है, और ये L क्या थी उस फॉर्मूले में, L मतलब ये पूरी लेंथ। ठीक है, और L क्या है हमारे यहाँ पे गिवन है बेटा x, देखो L क्या दे रखी है, 16 सेंटीमीटर दे रखी है, प्लस अब देखो यहाँ पे Q1 Q2 किसको ले, है ना, Q1 किसको लेना, Q2 किसको लेना, देखो हमेशा छोटे वाले चार्ज को लेना है Q1 और बड़े वाले चार्ज को Q2। पहले 1 यानी कि छोटा, Q2 यानी फिर बड़ा। ठीक है, तो Q2 हमेशा बड़े चार्ज को लेना है और Q1 छोटे को। तो हमारा जो क्वेश्चन था उसमें बेटा छोटा चार्ज कौन सा है, देखो छोटा चार्ज कौन सा हमारा 1Q का, बड़ा चार्ज 9Q का, है ना, दो ही चार्ज है ये, इसको नहीं देखना हमें। ठीक है, तो हमारा छोटा चार्ज इसको Q1 लेंगे, बड़े वाले को Q2 लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दो बड़े वाले को Q2 लेना है, यानी कि 9Q को। ठीक है, और नीचे 1Q हमारा अंडर द रूट। ठीक है, तो यहाँ से जब हम सोल्व करेंगे तो 16 अपॉन 1 प्लस, देखो Q से Q कैंसिल हो गया, 9 अपॉन 1 9 होता है, अंडर रूट 9 का क्या आएगा 3 आएगा ये, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और 3 और 1 4, और 4 से 16 जब कैंसिल होगा तो हमारा 4 सेंटीमीटर, यानी x की वैल्यू कितनी आई 4 सेंटीमीटर।
एक्स की वैल्यू कितनी आई, 4 सेंटीमीटर आ गई हमारी, ठीक है। इसका मतलब छोटे वाले चार्ज से जो हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो कितनी दूर होगा, 4 सेंटीमीटर। और बड़े वाले से देखें तो कितना होगा, देखो ये 4 है तो ये कितना बचा, 16 माइनस 4 12, ठीक है। तो ये 12 सेंटीमीटर होगा। तो ये जो हम x मानते हैं वो हमेशा छोटे चार्ज से मानते हैं, ठीक है। और Q1 Q2 में मैंने बताया Q1 हमेशा छोटे वाले चार्ज को लेना है और Q2 हमेशा बड़े वाले चार्ज को लेना है, ठीक है। अगर आप अपोजिट करते हो तो उससे क्या होता है कि फिर आपकी ये वाली डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये मेथड इजी है, इसको आप, इसमें क्या होता है कि आपका टाइम भी सेव होता है और ये इजी भी है सॉल्व करने में, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लेकिन देखो ये तो था लाइक चार्ज के लिए, आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे, ऊपर तो टोटल लेंथ लिखनी है अपॉन 1 प्लस Q2 अपॉन Q1 का रूट। लेकिन अगर कभी भी अनलाइक चार्ज आ जाए, देखो ये एक क्वेश्चन और है, मैंने दोनों लाइक चार्ज ही लिए बट उसमें दोनों लाइक चार्ज पॉजिटिव थे, इसमें दोनों माइनस के हैं, तो सेम वही कर दो आप, x इज इक्वल्स टू L 1 प्लस Q2 अपॉन Q1, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। कैसे सोल्व करोगे, L क्या है, टोटल लेंथ कितनी है 10, ठीक है, 1 अंडर द रूट Q2, बड़े चार्ज को लेना, बड़ा कौन सा है इनमें से, 64। देखो ये मत करना कि मैथ में भाई माइनस वाला होता है तो वो ऐसे छोटा हो जाता है, ये नहीं देखना, ये तो सिर्फ इसकी नेचर को शो कर रहा है। फिजिक्स में ये सिर्फ माइनस किसको शो कर रहा है, नेचर को। वैल्यू तो जो बड़ी है वो यही बड़ा है, ठीक है। तो ये 64, Q2 को वो बड़े वाला लेना है और Q1 हमें छोटे वाला 4 लेना है, ठीक है। यहाँ से देखा तो हमारा, देखो यहाँ से अगर इसको कैंसिल करूँगी तो ये हमारा कितना आएगा, 16 आएगा, और 16 का रूट क्या होता है 4, यानी 1 प्लस 4, और x इज इक्वल्स टू हमारा आ गया 10 अपॉन 5, यानी कि हमारा 2 सेंटीमीटर। अच्छा ये बताओ, ये जो 2 सेंटीमीटर आई है, ये x जो था वो कौन सी डिस्टेंस होती थी, छोटे वाले चार्ज से, तो छोटे वाले चार्ज से ये डिस्टेंस x होती थी, ये 2 सेंटीमीटर आ गई, तो ये कितनी बची हमारी, ये हमारी 8 सेंटीमीटर बची, ठीक है। तो जब भी कभी लाइक चार्ज होते हैं, यानी दोनों, यानी पॉजिटिव हो या दोनों नेगेटिव हो, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बीच में आएगा, और बीच में भी कहाँ आएगा वो हम इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अनलाइक चार्ज की। अगर अनलाइक चार्ज हो, जैसे एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो बेटा फॉर अनलाइक चार्ज के लिए आपका फॉर्मूला क्या होता है, देखो अनलाइक चार्ज के लिए कुछ नहीं करना, वही सिंपल, ऊपर तो लेंथ, नीचे यहाँ पे सिर्फ माइनस आ जाता है। अनलाइक चार्ज के लिए क्या आ जाता है, माइनस, बाकी सब वही रहेगा, ठीक है। याद रखना है, लाइक चार्जेस के लिए प्लस और अनलाइक के लिए माइनस होता है, सेम वही। अब देखो आप कहोगे इसमें तो L दे रखी, लेंथ की वैल्यू तो दे ही नहीं रखी, तो बेटा लेंथ की वैल्यू नहीं दे रखी तो कोई बात नहीं, आप इस L दे रखा है तो उसको L ही रख दो, ठीक है। तो L रख देंगे, यहाँ पे लेंथ की वैल्यू दे नहीं रखी, वो L ही दे रखी है तो हम L रख देंगे। 1 माइनस Q2, बड़े वाला लेना, बड़े वाला कौन सा है, ये है हमारा, वैल्यू देखनी है आपको, ये नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखना, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव सिर्फ नेचर को शो कर रहा है, ये कि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। Q2 बड़े वाला 64, Q1 16 अंडर द रूट, यहाँ से जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा, ये कितना आएगा बेटा 4 आएगा, और 4 का रूट 2 हो जाता है, यहाँ पे 2 आएगा, तो यहाँ पे फिर ये 2 आ गया, और यहाँ से हमारा देखा जाए तो 2 माइनस 1, ये माइनस का 1, भाई माइनस 1 को मैंने ऐसे लिख दिया ना, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि जो x की वैल्यू है बेटा माइनस L आ गई, x की वैल्यू माइनस L आ गई। अच्छा ये बताओ कि जब भी कभी अनलाइक चार्ज होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आता है, बीच में आएगा या बाहर आएगा, कहाँ आता है, बाहर आता है। मैंने पहले ही बताया था, जब लाइक चार्ज होते हैं तो हमेशा इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं बीच में ही रहेगा, लेकिन जब भी अनलाइक चार्ज होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर आता है। बाहर कहाँ है, अब देखो x की वैल्यू क्या आई, माइनस L आई है, माइनस L का मतलब इधर की साइड, ठीक है, मतलब जितनी डिस्टेंस ये है इधर इतना ही यहाँ पे कहीं आएगा x, ये पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम चार्ज रहेगा, ये हमारी x रहेगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। बेटा जो हमारा थर्ड चार्ज था वो पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव के पास ही तो जाना चाहेगा, क्योंकि इस पॉजिटिव के पास तो जाएगा नहीं, क्योंकि पॉजिटिव तो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, ठीक है। तो यानी कि जो हमारा x है ये माइनस L आया, मतलब यानी कि जो ये वाला चार्ज है इससे इधर L डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस ये है, मान लीजिए ये 10 सेंटीमीटर है, तो इधर भी 10 सेंटीमीटर दूर ही कहीं यहाँ क्या आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर ये प्लस का होता, इसका मतलब इधर आती कोई L, ठीक है।
तो अनलाइक चार्ज के लिए इक्विलिब्रियम पॉइंट बाहर आता है, और बाहर भी कहाँ आएगा, वो आपने थर्ड चार्ज कैसा लिया है। देखो थर्ड चार्ज अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव की तरफ आएगा, अगर थर्ड चार्ज आप कोई नेगेटिव लेते तो वो पॉजिटिव की तरफ इधर आता कहीं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता दिया करो। अब देखिए इस 2 क्वेश्चन और है, मैंने दोनों पार्ट सॉल्व करवाए हैं। अनलाइक चार्ज के लिए आपको कैसे सॉल्व करना है, लाइक के लिए कैसे, लाइक के लिए प्लस का साइन आता है फॉर्मूले में और अनलाइक के लिए माइनस का। अब ये 2 क्वेश्चन ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं, ये आपका होमवर्क है। देखो ये दोनों अनलाइक चार्ज है, आपको पता है अनलाइक चार्ज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है, एल नहीं दे रखी तो आप एल ही रख दो उसमें। ठीक है, आपको पता है अनलाइक चार्ज होते हैं तो इक्विलिब्रियम पॉइंट कहाँ आता है, कहीं बाहर आएगा। अब वो कहाँ आएगा, वो आपका जो लास्ट वैल्यू आएगा उससे आपको पता लगेगा। ठीक है, अब ये दोनों देखो लाइक चार्ज है। ठीक है, ये दोनों क्या है, लाइक चार्ज है, इक्विलिब्रियम पॉइंट कहीं बीच में आएगा, कहाँ आएगा वो दोनों लाइक चार्ज के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो मैंने आपको बता दिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपके होमवर्क है, और इन दोनों का आंसर आप सभी को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मुझे ये पता लग सके कि आपको कितना समझ में आया और कितना नहीं। क्योंकि जब तक आप मुझे बताओगे नहीं तो मुझे पता कैसे लगेगा कि आप लोगों को समझ में आ रही हैं चीज़ें या नहीं आ रही है, आप लोग इसमें इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट में इसका आंसर ज़रूर बताना मुझे। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।